ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पूल में फंस जाता है। इनके बाहर आने के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। भूख प्यास से इनकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और इनकी मुश्किलें तब बढ़ती हैं जब उसी पूल में एक मगरमच्छ आ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम डे को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। उसके हाथ से खून आ रहा होता है और जब वो नीचे देखता है तो एक मगरमच्छ उसका पाँव नोच रहा होता है। डे किसी तरह मगरमच्छ से खुद को छुड़ाकर पीछे हटता है। मगरमच्छ उसकी तरफ आता है तो वो बाल्टी से उस पर वार करता है। मगरमच्छ वहां से चला जाता है, पर जब कैमरा जूम होता है तो ये एक बहुत बड़े पूल में होता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। सीन कट होकर हमें कहानी की शुरुआत दिखाई जाती है। ये अपने दोस्तों के साथ एक पूल में शूटिंग कर रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। डे डायबिटीज का पेशेंट है, इसीलिए उसे हर दिन इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। डे साइड पे जाके खुद को इंसुलिन देता है। तभी यहाँ पे डे की गर्लफ्रेंड कोई उसके कुत्ते के साथ आती है। वो डे के पास जाके उसे गले लगाती है। डे का दोस्त उसे आकर बताता है डायरेक्टर उसके कुत्ते के साथ शूटिंग करना चाहता है। डे भी मान जाता है और फिर वो कुत्ते के साथ पूल में बहुत सारे स्टंट करता है। सुबह शूटिंग खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन डे और उसका दोस्त अभी यहीं पे होते हैं। डे पूल में स्विमिंग कर रहा होता है। डे का दोस्त कहता है कि मैं कुछ काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैंने पानी का लीवर खींच दिया है जिससे जल्दी पूल में पानी खत्म हो जाएगा और बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए तुम जल्दी से पूल के बाहर आ जाओ। डे दोस्त से कहता है कि मेरे लिए एक पिज्जा मंगवा दो और खुद वो पूल के स्विमिंग मैट के ऊपर लेट जाता है। डे का दोस्त पिज्जा ऑर्डर करता है और कुत्ते को पूल के साथ बांधकर चला जाता है। डे की गलती से आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है। डे बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता। इसी बीच उसकी उंगली टूट जाती है। डे को कोई का फोन आता है। फोन पोल के पास था इसलिए डे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फोन पोल के अंदर गिरकर खराब हो जाता है। पानी जल्दी खत्म ना हो इसलिए डे पूल के नीचे जाकर कपड़ा रखता है। तभी यहाँ पे डिलीवरी बॉय पिज्जा लेके आ जाता है। जब उसे डे नहीं दिखता तो वो उसके दोस्त को फोन करता है। दोस्त उसे पिज्जा वहीं पे रख के जाने के लिए कहता है। डे डिलीवरी बॉय को देखता है और जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन डे की पैंट की चेन टनल के साथ फंस गई थी और इससे पहले वो अपनी पैंट छुड़ाकर ऊपर आता, डिलीवरी बॉय वहां से जा चुका होता है। डे अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे लगता है कि कुछ देर में कोई उसे ढूंढते हुए आ जाएगी, इसलिए वो उसी मैट पे वापस सो जाता है। जब वो सोया हुआ होता है तब कोई वहां पे आती है। उसे खतरे का अंदाजा नहीं होता और ना ही वो वाटर लेवल देखती है। वो डे के साथ स्विमिंग करने का सोचती है। वो पानी में छलांग देने के लिए आ रही होती है। तभी डे की आंख खुल जाती है। वो उसे रोकता है। कोई का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है। उसका सर दीवार से टकराता है और वो पानी में गिर जाती है। उसके सर से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। डे जल्दी से उसे उठाकर फ्लोटिंग बेड पे लेके जाता है और उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। उन दिनों न्यूज में भी ये खबर फैली हुई थी कि शहर में क्रोकोडाइल घूम रहा है। रात को वही क्रोकोडाइल चलते चलते इनके पूल के पास आ जाता है। डे का कुत्ता उस क्रोकोडाइल पे भौंकता है। डे कुत्ते को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन क्रोकोडाइल का पैर फिसल जाता है और वो पूल में गिर जाता है। अब क्रोकोडाइल भी पूल में इनके साथ फंस चुका है। क्रोकोडाइल डे और कोई के आसपास घूमता है। कोई अभी तक बेहोश होती है। डे डरने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल को वो दिखाई नहीं देते इसलिए वो साइड पे जाके सो जाता है। अगली सुबह पूल में पानी एकदम खत्म हो चुका था। डे की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि क्रोकोडाइल मुंह खोल के सोया हुआ है। कोई अभी भी बेहोश है और उसके सर से खून आ रहा होता है। डे को क्रोकोडाइल के मुंह में एक टेप दिखाई देती है। उस रात को शूटिंग पूल के अंदर हुई थी, इसीलिए पूल में सोफा, डक्ट टेप और बाल्टी जैसी कई सारी चीजें थी। कोई के सर से अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी और उस ब्लीडिंग को रोकने का इकलौता तरीका वो डक्ट टेप थी। डे क्रोकोडाइल के पास जाके उसके मुंह से डक्ट टेप निकालने लगता है। जैसे ही वो हाथ डक्ट टेप पे रखता है, क्रोकोडाइल जाग जाता है और डे पे क्राउल करता है, लेकिन तब तक डे ने टेप निकाल ली थी। वो जल्दी से भागकर कोई के पास आता है और उसके सर पे टेप लगा देता है। डे ने यहाँ पे एक बाल्टी में पानी भर के रखा था। उसे पूल के बीच में एक छोटी सी सुरंग दिखती है। डे उस सुरंग को खोलकर दूसरी तरफ जाने का सोचता है। वो किसी तरह उसका ढक्कन खोलता है। तभी कोई मूवमेंट करने लगती है। डे कोई को चेक करने जाता है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उस पूल के अंदर चला जाता है। डे बाहर खड़ा होकर क्रोकोडाइल के बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन बहुत देर तक क्रोकोडाइल बाहर नहीं आता, इसलिए डे खुद ही टनल के अंदर चला जाता है। डे को ऊपर जाके बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, पर वो पूरी तरह से लॉक था। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल भी टनल से पूल में वापस आ जाता है और वो धीरे धीरे कोई की तरफ बढ़ने लगता है। डे ये देख लेता है और कोई को बचाने के लिए जल्दी से भागता है, लेकिन क्रोकोडाइल कोई तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, डे वहां आ जाता है और उसे खींच कर पीछे भगा देता है और तभी कोई को भी होश आ जाता है। रात को इनका कुत्ता पिज्जा खा रहा होता है। डे उससे पिज्जा मांगता है। कुत्ता डे की तरफ पिज्जा फेंक देता है। डे और कोई 2 दिनों के बाद कुछ खाते हैं और इसी तरह पूल के अंदर इनका दूसरा दिन निकल जाता है। इसी तरह इनके 2 दिन और निकल जाते हैं। चौथी सुबह इन दोनों का पानी भी खत्म हो जाता है। डे ने 4 दिनों से अपनी इंसुलिन नहीं ली होती, इसलिए वो बेहोश होकर गिर जाता है। रात को कोई आकर डे को जगाती है और कहती है कि ये क्रोकोडाइल एक फीमेल है और इसने अभी कुछ अंडे दिए हैं। तभी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और ये पीने के लिए और पानी इकट्ठा कर लेते हैं। अगली सुबह यानी 5वें दिन डे और कोई सोए होते हैं। क्रोकोडाइल भी भूखा होता है और वो डे पे अटैक करने आता है, लेकिन तभी वो सुरंग में गिर जाता है क्योंकि डे ने सुरंग के ऊपर कपड़ा रख दिया था। ये डे का ही ट्रैप होता है। डे और कोई क्रोकोडाइल को पूल के अंदर ढकेल देते हैं
और फिर वो सनग्लासेस से आग जलाकर क्रोकोडाइल के अंडे खाते हैं। रात को वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। डे सोफे के ऊपर चढ़ता है और कोई डे के ऊपर, लेकिन इतनी हाइट मिलाकर भी ये पोल के ऊपर नहीं पहुंच पाते। ये दोनों अपनी सारी उम्मीद खो देते हैं और सोफे के पास सो जाते हैं। अगली सुबह यानी छठे दिन क्रोकोडाइल पूल से बाहर आ जाता है। जब वो अपने अंडे टूटे हुए देखता है तो इन पर अटैक कर देता है। डे कोई को लेकर टनल के अंदर चला जाता है। ये क्रोकोडाइल से तो बच गए थे, लेकिन डे ने 6 दिनों से इंसुलिन नहीं ली थी। तभी टनल से जो बाहर निकलने का रास्ता था जो बंद था, डे उसके ऊपर अपना इंजेक्शन देखता है। डे उस इंजेक्शन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरकर टूट जाता है और अब ये दोनों पूरी तरह से हिम्मत खो देते हैं। तभी डे का हाथ वहां पड़ी किसी चीज पे पड़ता है और वो उसका इंसुलिन केस ही होती है जो उसके दोस्त से गलती से गिर गई थी। और फाइनली 6 दिन बाद डे खुद को इंसुलिन लगा लेता है। तभी यहाँ पे एक पैराशूट आकर गिरता है। डे वहां पर जाता है, लेकिन वो सिर्फ किसी का खिलौना होता है। तभी डे देखता है कि पूल में कांटेदार तार गिरी है जो ऊपर एक पाइप से लिपटी हुई थी। डे उसके सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो ऊपर पहुंच ही गया था, लेकिन तभी तार टूट जाती है और डे नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तभी हमें वही सीन दिखता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। जब डे की आंख खुलती है तो क्रोकोडाइल उसका पाँव पकड़ के उसे खींच रहा होता है। डे किसी तरह क्रोकोडाइल से खुद को छुड़ाता है और थक कर वहीं लेट जाता है। बारिश की वजह से टनल के अंदर पानी भरने लगता है। कोई आवाज करके डे को बुलाती है। डे टनल के अंदर आ जाता है। उस रात डे टनल की दूसरी साइड जाने का सोचता है। जब डे वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे भी एक पूल होता है और वो पहले पूल से भी बहुत बड़ा होता है। और डे निराश होकर वापस कोई के पास जाके सो जाता है। अगले दिन यहाँ पे 2 लोग आते हैं। वो यहाँ पर अपना खिलौना लेने आए थे। वो सीढ़ी लगाकर पूल के नीचे उतरते हैं और क्रोकोडाइल को नहीं देख पाते। डे को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आया है। उसकी ताकत खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से सीढ़ी अभी भी पोल के अंदर थी। डे जख्मी और कमजोर होता है। वो धीरे धीरे सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो क्रोकोडाइल आ जाती है। यहाँ पे बारिश भी हो रही थी और कोई जिस टनल में होती है वो पानी से फुल हो जाता है। क्रोकोडाइल डे पे अटैक कर देता है। डे क्रोकोडाइल से लड़ रहा होता है। कोई डूब रही होती है, लेकिन वो शोर करके डे को बुलाती है। डे सोफे की लकड़ी निकाल कर क्रोकोडाइल की आंख में मार देता है और क्रोकोडाइल वहीं पे मर जाता है। तभी लकड़ी जिस पोल के साथ बंधी थी वो बारिश की वजह से फिसलकर दूर चला जाता है, जिसकी वजह से सीढ़ी भी ऊपर उठ जाती है और डे की यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद भी चली जाती है। कोई वहाँ पे विशल बजाती है। विशल की आवाज सुनकर डॉग कोई की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और कोई की तरफ छलांग दे देता है, लेकिन वो पूल में गिर जाता है और फांसी लगने से मर जाता है। डे कुत्ते की बॉडी की मदद से ऊपर आता है। डे एक पाइप से टनल का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन वो अनबैलेंस होकर दोबारा पूल में गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरह दोबारा पूल से बाहर आ जाता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर टनल का दरवाजा तोड़ता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे कोई बेहोश मिलती है। वो नहीं जानता था कि कोई जिंदा है या मर चुकी है। वो कोई को बाहर निकालकर CPR देता है और कोई को होश आ जाता है और 7 दिनों की मेहनत के बाद ये फाइनली जिंदा बचकर बाहर आ जाते हैं। आप अगर इनकी जगह होते तो क्या क्या करते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।